इधर ध्यान दीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन पे। ठीक, देखिए तो हम लोग 2 पॉइंट सीखे। क्या क्या पॉइंट सीखे? एक, एक्ट्स अपोजिट ऑफ रिलेटिव मोशन, मोशन नहीं रिलेटिव मोशन के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये मे एक्सिलरेट मे रिटार्ड, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। एक्सिलेट भी कर सकता है, रिटार्ड भी कर सकता है, ये नहीं कि अपोज ही करेगा। ठीक है, चलो अब एफ के का वैल्यू कितना है? तो एफ के बिटवीन टू रफ कॉन्टैक्ट, ध्यान दीजिए इधर, इज प्रोपोर्शनल टू एन नॉर्मल कॉन्टैक्ट। उसके बीच में कितना नॉर्मल कॉन्टैक्ट है उस पे प्रोपोर्शन एफ के। ठीक है, ओके, उसके बीच कितना नॉर्मल कॉन्टैक्ट है उसके होता है। कितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वो मायने नहीं रखता, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको एक एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे मायने नहीं रखता, नॉर्मल कॉन्टैक्ट मायने रखता। कैसे? अभी एग्जांपल लेंगे समझ में। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एफ के का जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे कांस्टेंट आगे निकालेंगे, वो होगा म्यू के इंटू एन, वेयर म्यू के इज कॉल्ड, जो आगे कांस्टेंट लिखते हैं ना, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, म्यू के इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन कॉन्टैक्ट्स। दोनों कांटेक्ट के बीच में क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक टर्म है, ठीक है, उसके पे डिपेंड करता है। तो इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देखिए ध्यान से, म्यू के का कोई ना यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा। एन फोर्स है कटी। ठीक है, हाँ, दिया रहेगा वैल्यू, इसका म्यू के का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा या गिवन डेटा से निकालना रहेगा। हाँ बिल्कुल, देखो वही हम लिखने जा रहे हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे मान लो वुड का सरफेस है, एक एग्जांपल समझो, वुड का सरफेस पे, उस पे एक आयरन का ब्लॉक है और एक कॉपर का ब्लॉक। तो एक जगह सरफेस हो गया वुड और आयरन, और एक जगह हो गया वुड एंड कॉपर। सरफेस डिफरेंट हो गया तो म्यू का वैल्यू डिफरेंट। ठीक है, तो ये है कहानी, म्यू के इंटू एन। क्लियर है? जैसे देख लो, एक एग्जांपल लिखते हैं। ओके, जैसे मान लो एक ऐसा ब्रिक है, मान लेते हैं 2 kg का, ये ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ, इसको ऐसे मूव करवाए, मान लो कुछ वेलोसिटी। ओके, यहां का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के इक्वल टू मान लेते हैं है 0.5। ठीक, ओके, तो बताओ mg है 20, ये हो गया mg, नॉर्मल हो गया कितना 20, अगर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा और कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो एफ के का वैल्यू कितना होगा, म्यू 0.5 इंटू 20, म्यू के इंटू 20 एन, mg नहीं n। अब n का जो वैल्यू आएगा वो पुट करेंगे हम लोग, तो ये आएगा कितना 10 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब यही ब्रिक को आप ऐसे रख दो, सेम ब्रिक, जो हम बता रहे थे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से मायने नहीं रखता, वो अभी समझ में आएगा। देखो
यही वेलोसिटी दिए जो भी है 2 kg है, सब चीज वही है 20 म्यू के का वैल्यू 0.5, तो अभी भी फ्रिक्शन कितना लगेगा इस पे, फ्रिक्शन का वैल्यू जो है अभी भी लगेगा 10 न्यूटन। अब बोलोगे सर एरिया ऑफ कांटेक्ट यहां तो ज्यादा था, यहां कम एरिया ऑफ कांटेक्ट है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट से मायने नहीं रखेगा, म्यू के इंटू एन ही होगा, तो यहां भी फ्रिक्शन का वैल्यू 10 न्यूटन। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं, एफ के का ये वैल्यू है, इस पे कुछ चीज बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो ध्यान दें। राइट साइड मिटा दें, सबको ध्यान दीजिए, अभी बता दें, ध्यान दीजिए सबको। देखिए पहला एग्जांपल, एक एक करके कुछ कुछ एग्जांपल ले। एक ब्लॉक है एम मास का, आप एक रफ सरफेस पे उसको थ्रो किए हॉरिजॉन्टली म्यू के, ठीक है, एक ब्लॉक को जो है रफ सरफेस पे ऐसे थ्रो कर दिए, तो आगे जाकर रुकेगा, वही निकालना है। फ्रिक्शन यहां रिटार्ड कर रहा है, यहां फ्रिक्शन रिटार्ड कर रहा है, ठीक है। तो देखो म्यू के है, एम जी है ऐसे, नॉर्मल है ऐसे, जो कि किसके बराबर होगा, एम जी। क्लियर है, और फ्रिक्शन लगना है पीछे, अपोजिट ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो बता इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, एम जी अभी तो फोर्स आइडेंटिफाई किए, अब हम वो निकाल रहे हैं म्यू के इंटू एन, दैट इज म्यू के इंटू एम जी, फ्रिक्शन लगा, ठीक है। क्लियर है इतना? तो बताइए इसका ए का वैल्यू क्या होगा, फोर्स बाय मास, नेट फोर्स बाय मास, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। क्लियर है, यानी ए का वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आता है, ठीक है। एचसी वर्मा का पहला क्वेश्चन यही है एक्सरसाइज का, म्यू के एम जी बाय एम, एम एम कैंसिल हो गया, तो यहां से जो निकला इसका ए का वैल्यू हुआ म्यू के इंटू जी, जो रिटार्ड हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन हुआ म्यू के इंटू, ठीक है। तो ऑब्वियस है, रफ ज्यादा सरफेस है तो म्यू के का वैल्यू ज्यादा होगा। मान लो दो सरफेस है, 1 और 2, दो सरफेस को हम लोग देख रहे हैं, म्यू के 1 ज्यादा है म्यू के 2 से, इसका मतलब 1 इज मोर रफ देन 2। तो अब तुम खुद बताओ, ज्यादा रफ है तो ज्यादा वहां फ्रिक्शन होगा, यानी वहां ज्यादा रिटार्डेशन होगा, A1 ज्यादा होगा, ज्यादा रिटार्डेशन। क्लियर है? तो अब बताइए ये कितना दूर जाके रुकेगा, कितना दूर जाके रुकेगा, और किस, ये डिस्टेंस कितना होगा एस स्टॉप, और कितना टी स्टॉप, कितना देर में रुकेगा, ठीक है। कितना देर में रुकेगा और कितना डिस्टेंस जाके रुकेगा, ये कैसे निकालेंगे? ओके, कैसे निकालेंगे ये, क्या होता है काइनेमेटिक्स में बता, यू स्पीड है, ए रिटार्डेशन है, तो कितना दूर जाके ये रुकता है और किस टाइम पे रुकता है, क्या था फॉर्मूला, टाइम स्टॉप यू बाय ए, और डिस्टेंस स्टॉप, ये काइनेमेटिक्स का बहुत पॉपुलर रिजल्ट है, वही चीज यहां लग गया। तो बताओ टाइम स्टॉप कितना होगा, u बाय ए, और ए का वैल्यू कितना है, और डिस्टेंस स्टॉप कितना होगा, 2a, ठीक है। क्लियर है?
ये पॉइंट क्लियर है? ओके, इतना देर में रुकेगा। तो बताओ, यू स्पीड आपने दिया, यहां जाके वो रुका, यही था। क्या वो रिटर्न होगा? एक बॉल को आप ऊपर यू स्पीड से फेंकते हो, ये ऊपर जाता है, यहां उसका स्पीड हो जाता है v0। सेम लॉजिक, ए है ऐसे, जी, ए का वैल्यू जी, तो कितना देर में जाता है? u बाई जी। यहां था u बाई ए, यहां था u बाय ए, वहां u बाई जी। यहां हाइट कितना जाता था? यू स्क्वायर बाय 2g। तो यहां डिस्टेंस कितना जा रहा है? यू स्क्वायर बाय 2 है, यही है। ये रुका, वो भी रुका, पर ये तो रिटर्न हो रहा है। रिटर्न होता है? क्या ये रिटर्न होता है? एक बॉल को, एक ब्लॉक को थ्रो करो हॉरिजॉन्टली, जाकर रुका, क्या रिटर्न होता है? क्यों? क्या? यस। अब खत्म हो गया। यहां पे क्या है? यहां पे इस पे एक फोर्स mg हमेशा लग रहा है, ये हमेशा लग रहा है mg, चाहे ऊपर चल रहा है या नीचे जा रहा है, mg लग रहा है, तो उसका एक्सीलरेशन हमेशा है फोर्स बाय मास जी, हमेशा है। तो ऐसे भी जा रहा है या लौट रहा है, एक्सीलरेशन हमेशा है उसका नीचे की तरफ, एक्सीलरेशन मेंटेन्ड है। लेकिन यहां पे क्या है, जैसे वो रुका, एज v इक्वल्स 0 कम्स टू रेस्ट, रिलेटिव मोशन स्टॉप्स, रिलेटिव मोशन स्टॉप्स, खत्म हो गया रिलेटिव मोशन। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन खत्म। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन ही था जो उसको रिटार्ड कर रहा था या एक्सीलरेशन दे रहा था, यानी एक्सीलरेशन रुक भी गया और एक्सीलरेशन भी खत्म, यानी अब वो रिमेन्स एट रेस्ट, वो रेस्ट पे ही। क्लियर है? तो ये कहानी है। यहां ये दो रिजल्ट बहुत अच्छा है। ओके, चलिए।